ओके। सो आप सभी के स्क्रीन पे मैंने स्लाइड शेयर कर दी है एंड हाँ। सो वंस अगेन आप सभी का स्वागत है दोस्तों, और जितने भी लोग बाद में ज्वाइन किए, मेरा नाम सत्यम है और आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं थैंक यू बोलूँगा हमारी कंपनी एंड मैनेजमेंट, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया आप लोगों से मिलने का, एंड इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी, इट्स सो प्रिविलेज। और आज की इस ट्रेनिंग में देखिए, जैसा कि आप लोग को पता है कि पिछले हमने 2 सेशन किए। सैटरडे को भी हमने एक आयुर्वेदा का सेशन किया था और हमने कल भी एक आयुर्वेदा का सेशन किया, तो टोटल आयुर्वेदा के हमें 4 सेशन करने हैं, जिसमें से हमने पहले और दूसरे सेशन में बहुत सारे हेल्थ के बारे में बातें करी, बहुत प्रोडक्ट के बारे में बातें करी जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, और हमने अपने शरीर के क्रियाओं के ऊपर बात की, बहुत सारे क्रियाओं को देखा कैसे समस्या हो रही है, आयुर्वेद कैसे उसको डील कर रहा है। तो उन्हीं सारे सिद्धांतों के ऊपर हम बात कर रहे थे, और आज भी हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और जो प्रोडक्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर हम बात करें तो जितने भी नए लोग हैं, मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा दोस्तों। देखिए, आज आयुर्वेद की मोटा मोटी अगर आप समझे हमें आवश्यकता क्यों पड़ रही है, तो आज हमारी जो जीवन शैली की प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम है लगातार बढ़ती जा रही है, और इसको सही रखने के लिए जो हमारी आज की उपलब्ध जो चिकित्सा पद्धति है वो पूरी तरह से सुटेबल नहीं है। तो हमें कहीं ना कहीं एक दूसरा रास्ता चाहिए, दैट्स आयुर्वेदा। और आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद के बारे में आज पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट कर रही है। एंड डब्ल्यू एच ओ की बात की जाए तो डब्ल्यू एच ओ भी हमारे जो आयुर्वेदिक मेडिसिन को इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। और हमारे जो रिसर्च हैं, जैसे मॉडर्न मेडिसिन हैं, जैसे अश्वगंधा, नीम, तुलसी, इनके ऊपर रिसर्च किए जा रहे हैं। आयुर्वेद में स्वास्थ्य को लेके बहुत सारी बातें हैं कि स्वास्थ्य का मतलब क्या है आयुर्वेदा में, तो स्वास्थ्य का मतलब ही आयुर्वेदा में बहुत अलग सा मतलब है। अगर बात करें, आप यूं समझिए, जैसे आयुर्वेद में स्वास्थ्य का मतलब ये होता है कि हमें केवल बीमार व्यक्ति को ठीक नहीं करना, हमारे स्वास्थ्य को भी बनाए रखना इज इम्पोर्टेंट। और आयुर्वेदा में हमेशा से बताया गया कि आपका जो ये ब्रेन है, आपका माइंड है, आपके बॉडी के साथ बैलेंस होना चाहिए। आपका जो बॉडी है नेचर के साथ बैलेंस होना चाहिए, हमें प्रिवेंशन पे काम करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं, आयुर्वेदा इन चीजों पे बात करता है, और आज हम उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। तो आज की ट्रेनिंग में मोटा मोटी आप देखें कि हम जो हमारे डाइजेशन से जुड़ी जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसके ऊपर बात होगी, बहुत विस्तार से बात करेंगे। और जैसा कि आपको लिखना भी है, तो मैं एक बार बता दूंगा कि आप क्या लिखना जरूरी है। देखिए, वैसे तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, बट एनीवेज प्रोडक्ट जरूरी होता है। प्रोडक्ट क्या है, आयुर्वेद में कोई समस्या है तो वो क्यों हो रही है उसके बारे में आपको बताऊंगा कि क्यों हो रहा है। हमारे पास ऐसी कौन सी जड़ी बूटियां हैं जो उन समस्या को सॉल्व कर रही हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। वो जड़ी बूटियां प्रोडक्ट में पड़ेंगी तो क्या काम करेंगी इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। एंड देन कुछ रिसर्च, कुछ प्रमाण भी आपको मैं दूंगा कि ये जड़ी बूटियां काम करती हैं, ये जड़ी बूटियां काम करती हैं। तो इसको आपको उसके रिसर्च भी आपको मैं दूंगा, लेने का तरीका, और लेने के तरीका के साथ मैं परहेज भी बताऊंगा। तो ये बड़ा विस्तार से बात होगा। और अभी कृष्ण सर आपको बोल रहे थे कि सच बात है दोस्तों, मार्केट में द कॉन्फिडेंस यू शुड हैव कि प्रोस्पेक्ट से बात करने में डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि आपको अंदर से पता नहीं होता ना हम उससे क्या बात करेंगे। वो पूछ देगा कि भाई पेट की समस्या हो रही है तो एसिडिटी पे काम करेगा कि नहीं, पेट फूल क्यों रहा है, कब्ज क्यों हो रहा है, पाइल्स क्यों हो रहा है, हमें पता ही नहीं। तो हम क्या बात करेंगे उससे? और जैसा कि बोला कि सर ने आपको बताया कि वी आर नॉट हियर टू बिकम अ डॉक्टर, वी आर हियर टू अवेयर आवर सेल्फ। हमें अपने आप को इतना अवेयर कर लेना है कि हम खुद पहले तो स्वास्थ्य के बारे को समझे, और दूसरा द सेम थिंग वी हैव टू डू विद द पीपल। हमको भी लोगों को अवेयर करना, और सच बताऊं तो अवेयरनेस ही हेल्थ का दूसरा नाम है। अगर आपको बीमारी से बचना है तो अवेयरनेस इज द ऑप्शन। जो चिकित्सा आप कराते हो बीमारी होने के बाद कराते हैं, तो हमें बीमारी तक पहुंचना ही नहीं है पहले तो उस पे ही हम बात करेंगे। तो चलिए आज के पहले प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, और आज का पहला प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है। इस प्रोडक्ट का नाम है एलोवेरा। वैसे तो प्रोडक्ट आपको बहुत कॉमन सा दिखेगा कि एलोवेरा ही तो है, बट व्हाट एलोवेरा मीन्स। देखिए, आज के टाइम पे अगर आप देखिए, त्वचा की समस्या, कब्ज की समस्या, स्किन खराब होने की प्रॉब्लम, ये आज लगातार बढ़ रही है। और हम अगर बात करें तो वर्ल्ड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन 2020 के अनुसार 22% हमारे जो भारतीय हैं इनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो रही है।
और हमारे 40% जो हमारे भारतीय हैं, इनको लगातार जो है एसिडिटी की समस्या हो रही है। और अगर बात करें तो पुअर, खराब पाचन क्रिया के वजह से, खराब पाचन क्रिया के वजह से क्या होता है कि आपकी त्वचा पे भी उसका असर पड़ता है और आपकी इम्यूनिटी पे भी उसका असर पड़ता है। आपकी त्वचा खराब हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो जाती है। तो आयुर्वेद का क्या मानना है? देखिए, आयुर्वेद का एक सिंपल सा सिद्धांत यह है कि अगर हमारे शरीर में खाने के पचने की क्रिया अगर स्लो हो जाती है, तो आपके शरीर में वो भोजन नहीं पचता है, और भोजन जब आपके शरीर में नहीं पचेगा तो वो टॉक्सिन बन जाता है, गंदगी बन जाती है। और वो गंदगी आपकी आंतों में जमा होती है, तो वो गंदगी ही आपके ब्लड में फिर जानी शुरू हो जाती है, और जिसके वजह से स्किन पे भी असर दिखता है, बॉडी पे भी असर दिखता है। तो हमें उस पाचन क्रिया को बेटर करना पड़ेगा। तो अगर हम एलोवेरा की बात करें तो एलोवेरा के बारे में आयुर्वेद में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। एलोवेरा के बारे में आयुर्वेदा में एलोवेरा को कुमारी बोला गया है। कुमारी क्या करेगा? एलोवेरा एक्चुअली आपकी बॉडी में पित्त दोष को बैलेंस करता है। हमारे शरीर में ज्यादातर प्रॉब्लम पित्त बढ़ने की वजह से है। पित्त मतलब हीट, गर्मी। और पित्त का जो सेंटर है ये आपके कहाँ होता है? स्टमक। तो जब पित्त दोष ज्यादा बढ़ेगा तो आप समझिए कि एसिडिटी ज्यादा बढ़ती है, आपको जलन महसूस ज्यादा होती है। तो हमें कैसे काम करना है? देखिए, आयुर्वेद में आपकी बॉडी को साफ करने की एक क्रिया होती है। इस क्रिया को हम बोलते हैं विरेचन क्रिया। विरेचन अर्थात आंतों को साफ करना। तो आपको कहीं जाके नहीं कराना है, एलोवेरा पिएंगे ऑटोमेटिक साफ हो जाएगा। और जब आपकी आंतें साफ हो जाएंगी तो आपका जो ब्लड होता है, ब्लड यानी जो रक्त होता है, वो क्या हो जाता है? क्लीन हो जाता है। तो स्किन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। तो इसके ऊपर रिसर्च भी यही कह रहा है। अब देखिए, एलोवेरा मैंने आपको बताया कि आंतों के लिए स्वास्थ्यवर्धक है, अच्छा है। यही बात रिसर्च जर्नल ऑफ रिसर्च मेडिकल साइंस में कही गई। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि एलोवेरा त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है, नमी के लिए अच्छा होता है। ये बात जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट में कही गई। सो दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट एलोवेरा। और हम इसका प्रयोग कैसे करें? ज्यादातर लोगों का देखिए क्वेश्चन क्या रहे, लोगों का क्वेश्चन ये आपके सामने आएगा कि आपका ही एलोवेरा बेस्ट क्यों है, वाई दिस इज द बेस्ट। वो मैं बता देता हूँ। प्रॉब्लम क्या है कि एलोवेरा से बहुत सारे लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, बट एलोवेरा की जब प्रोसेसिंग करते हैं प्रोडक्ट बनाने के टाइम पे, जैसे हम घर में खाना बनाते हैं, तो खाना बहुत सारे लोग टेस्टी बना लेते हैं, लेकिन खाना बनाने के दौरान जो हम इतना फ्राई कर देते हैं, इतना तेल मसाला डाल देते हैं, तो हमारे खाने के अंदर जो पोषक तत्व वही खत्म हो जाते हैं। तो उस खाने का फिर ज्यादा फायदा नहीं मिलता, टेस्ट तो नहीं मिलेगा। ऐसे ही एलोवेरा की प्रोसेसिंग के टाइम पे बहुत सारे एलोवेरा के तत्व खत्म हो जाते हैं अगर ठीक से प्रोसेस नहीं किया तो हम क्या करते हैं, एलोवेरा को प्योरली अच्छे से प्रोसेस करते हैं ताकि उसका तत्व मेंटेन रहे। और जब आप इसको यूज करें तो पाचन क्रिया बेटर हो, बॉडी साफ हो जाए, स्किन अच्छा हो जाए, लिवर अच्छा हो जाए। ये मोटा मोटी जो है काम आपका हो जाता है। सो दिस इज एलोवेरा। कितना लेना है? आप एलोवेरा को 30 ml ले सकते हैं, सुबह शाम ले सकते हैं। अगर आप सुबह लेते हैं तो खाली पेट ले लीजिए, रात में शाम में लेते हैं तो भी आप ले सकते हैं। स्किन को अच्छा रखेगा, सुबह पूरे पेट को साफ करता है। तो 6 से 8 हफ्ते तक जो है आपको एलोवेरा लेना चाहिए। मिनिमम 6 to 8 वीक्स एलोवेरा इज नीडेड। देन हम बात करेंगे अगली समस्या, बहुत बड़ी समस्या है आज के टाइम पे। आप पाइल्स की समस्या अगर आप देखें तो पाइल्स की समस्या आज एक लाइफस्टाइल डिजीज बन गई है। 10 में से 1 भारतीयों को पाइल्स की प्रॉब्लम हो रही है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग। और पाइल्स के पीछे की बात की जाए तो जिन व्यक्तियों को कब्ज की समस्या है, 70% कब्ज की समस्या जो है ये पाइल्स में बन जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। और पाइल्स क्यों हो रहा है? पाइल्स होने का सबसे बड़ा कारण जो है हमारा अस्त व्यस्त जीवन शैली और लगातार बैठे रहना, दैट्स अ प्रॉब्लम। तो आयुर्वेदा में आयुर्वेदा में पाइल्स को अर्शा बोला जाता है। और पाइल्स क्यों होता है, आयुर्वेदा में ये बताया गया कि हमारे शरीर में जो 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, जब ये दोनों दोष बिगड़ जाते हैं, वात और पित्त, तो आपके शरीर की पाचन क्रिया खराब हो जाती है। अर्थात ये समझिए कि जब आपके शरीर की पाचन क्रिया खराब हो जाएगी तो खाना ठीक से नहीं पचेगा। नंबर 1 प्रॉब्लम हो गई, पित्त दोष बिगड़ गया। दूसरी प्रॉब्लम क्या है?
कि शरीर में ड्राइनेस ज्यादा आती है, रूखापन ज्यादा है, वात दोष बढ़ गया तो आंतें ड्राई हो जाएंगी, तो जो भी खाना आप खा रहे हो, जो भी टॉक्सिन है वो तो चिपक जाएगा ना उधर, कॉन्स्टिपेशन हो गया, एंड दैट्स लीड टू पाइल्स। फिर आप फ्रेश नहीं हो पाओगे। तो पाइलोडॉक में हमने ऐसा क्या डाला कि इस समस्या को सॉल्व करेगा। देखिए, सबसे पहले आंतों को रिलैक्स रखना पड़ेगा। तो एलोवेरा एक्चुअली आपके टिश्यू को, इंटेस्टाइन को सपोर्ट करता है। दूसरा क्या है कि अग्नि बढ़िया करना पड़ेगा, खाना पचने की क्रिया को बेस्ट करना पड़ेगा। तो त्रिफला जो है आपकी उस पाचन क्रिया को क्या करता है, बैलेंस कर देता है। एंड देन आपका नीम है, हरितकी है, नागकेशर है, जो आपके सूजन को, ब्लीडिंग को कम करने में हेल्प करता है। सो अगर हम बात करें, हमने क्या बोला, एलोवेरा टिश्यू रिपेयर करता है, इसके बारे में रिसर्च। हरितकी नाम का जो तत्व होता है, ये आपके आंतों के स्वास्थ्य को बेटर बनाता है, जो कि पाइल्स में बिगड़ जाता है, उसको ठीक करना वो भी जरूरी है। देन आपका नीम वगैरह जो इन्फेक्शन वगैरह को रोकता है। तो एक कंप्लीट प्रोडक्ट है पाइलोडॉक, स्पेशली आपकी पाइल्स के लिए है। और कैसे ये काम करेगा, ये प्रोडक्ट बेस्ट क्यों, देखिए एक बात बता दूं आपको। पाइल्स में एक तो कॉन्स्टिपेशन भी है, दर्द भी रहता है, ब्लीडिंग भी होती है, तीनों को एक साथ कंट्रोल करना है, तो तीनों को हम एक साथ कंट्रोल करेंगे। और तीसरी बात, लैक्सेटिव। देखिए, लैक्सेटिव का मतलब क्या होता है, ज्यादातर लोग पेट को साफ करने के लिए गोली खाते हैं, और वो गोली जबरदस्ती पेट को साफ करता है, क्रियाओं को ठीक नहीं कर पाता। तो हमें क्रियाओं को ठीक करना है, और पाइलोडॉक इज वर्किंग ऑन योर प्रोसेस, प्रोसेस पे काम करता है। तो इसलिए हमें पाइलोडॉक कितना लेना है, पाइलोडॉक आप 20 ml लेंगे, दिन में 2 बार लेंगे, खाने के बाद लेंगे, और गुनगुने पानी के साथ लेना है। खाने के बाद कभी भी चाय कॉफी नहीं पीना है। खाने के बाद इफ यू वांट टू हैव समथिंग, तो खाने के बाद आप छाछ ले सकते हो, चाय कॉफी नहीं। और जिनको भी पाइल्स की समस्या होती है, उनको भोजन में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा भोजन में, उनको भोजन में जो है फाइबर खाना पड़ेगा, सब्जी सैलेड ये ज्यादा खाना पड़ेगा। और जिनको पाइल्स होता है, मैं आपको एक विधि बताता हूँ, उस विधि को आप यूज कर सकते हैं। जिनको भी पाइल्स ज्यादा हो, दिक्कत ज्यादा हो, तो एक काम करेंगे। एक क्रिया होती है सिर्ज बात क्रिया, ये क्या है समझाता हूँ मैं। एक टब में पानी लेना है, जिसमें आप बैठ सकते हो। तो टब में गर्म पानी लीजिए, और पानी उतना ही गर्म होना है जितना आप सह पाओ, मतलब इतना भी गर्म पानी नहीं लेना है। तो आप उस टब में, जिसमें आप बैठ सकते हो, उसमें गर्म पानी लेके आप आराम से बैठ जाए। तो बैठने के से भी पाइल्स में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। प्रोडक्ट के साथ करना है, ये नहीं कि बिना प्रोडक्ट के कर लिए। तो ये तरीका हमारे लिए बेस्ट होता है। आप बता सकते हैं लोगों को कि ये सिर्फ बात आप करिए, इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, सूजन वगैरह में बहुत बेनिफिट मिलता है। अब हम आज की तीसरी समस्या के ऊपर बात करेंगे, और तीसरी समस्या का नाम है थायराइड। आज थायराइड की समस्या पूरी दुनिया में अगर बात की जाए, एक एपिडेमिक बन गया है। एपिडेमिक का मतलब होता है, ये समस्या इतनी बड़ी हो गई है। मतलब भारत की अगर हम बात की जाए, तो भारत में 42 मिलियन 4 करोड़ 20 लाख थायराइड केसेस हैं। और थायराइड में दो प्रकार का थायराइड होता है, एक होता है हाइपर थायराइडिज्म। हाइपर मतलब बॉडी सूख जाता है, और दूसरा होता है हाइपोथायराइडिज्म। तो हाइपोथायराइडिज्म मतलब आपने देखा होगा मोटापा वगैरह हो जाता है थायराइड में। तो महिलाओं में जो हाइपोथायराइडिज्म की समस्या है, ये सबसे ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा है। थायराइड की दिक्कत की वजह से आज हमारी महिलाओं में पीसीओएस, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी जैसी समस्याएं बहुत ज्यादा हो रही हैं। और आयुर्वेदा में थायराइड आपके गले के पास होता है, यहाँ गला है ना, यहीं पे थायराइड ग्लैंड होता है। तो थायराइड ग्लैंड गले के पास होता है। और आयुर्वेदा में थायराइड को गल गंड बोला जाता है, गले का गांठ। क्यों होता है, कारण। देखिए, आयुर्वेदा में कारण ये है कि जो आपका थायराइड है ना, कफ दोष के वजह से होता है। कफ दोष इधर का ऊपर का हिस्सा कफ दोष, कफ एरिया होता है। तो कफ दोष बढ़ता है तो सूजन बढ़ जाता है, हैवी हो जाता है बॉडी। और उसके वजह से देखिए अग्नि भी कमजोर हो जाती है, खाना पचने की जो एक क्रिया है ना, ये स्लो हो जाती है। तो खाना पचने की क्रिया जब स्लो हो जाती है, तो जो पोषक तत्व है वो ठीक से बनते नहीं है, और वो पोषक तत्व आपके गले तक जा नहीं पाते, चैनल ब्लॉक्स हो जाते हैं। तो हमें उसको ठीक करना पड़ेगा। कैसे करें,
आयुर्वेद में बहुत सारी जड़ी बूटियों के बारे में जिक्र किया गया है, जैसे कंचनार और गूगल। देखिए, कंचनार और गूगल को बोला जाता है गल गंड नाशक, अर्थात गांठ को कम करने वाला। थायराइड करेक्टर्स बोलते हैं। थायराइड में ज्यादातर लोगों को तनाव और स्ट्रेस की प्रॉब्लम भी होती है। तो आपके थाई डॉक में अश्वगंधा शतावरी जैसे तत्वों का प्रयोग करते हैं, जो थायराइड में हॉर्मोन्स को भी बैलेंस करता है और स्ट्रेस को भी कंट्रोल करता है। देन आपका त्रिफला और त्रिकटु का प्रयोग किया जाता है, जो थायराइड की वजह से जो पाचन क्रिया स्लो है वो भी ठीक हो जाएगी। और इन सबके ऊपर रिसर्च है। अभी मैंने बोला कि कंचनार को बोला गया है थायराइड करेक्टर्स। तो आप रिसर्च में भी यही देखेंगे कि जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की रिसर्च ये कह रही है कि कंचनार आपके गले की गांठ को कम करता है, एंटी वाइट्रोजेनिक बोलते हैं उसको। देन आपकी अश्वगंधा के बारे में बात की जाए, तो अश्वगंधा के ऊपर रिसर्च है जर्नल ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन में, कि अश्वगंधा स्ट्रेस को कम करता है, जिससे आपके शरीर का जो थायराइड हार्मोन है T4 वो डेवलप होता है। शतावरी जो अगर बात की जाए, तो शतावरी महिलाओं के लिए बहुत जरूरी होता है, जो कि हमने यूज किया है। तो एक कंप्लीट प्रोडक्ट हमने डिजाइन किया है कि मेन मेन थायराइड की वजह से क्या क्या इशू हो सकता है, क्या क्या जो प्रॉब्लम है वो हो सकता है, उसको सॉल्व करने के लिए। तो थायराइड आपका प्रोडक्ट बेस्ट क्यों? देखिए, हमारा प्रोडक्ट बेस्ट क्यों है, क्योंकि थायराइड के केवल हार्मोन को बैलेंस नहीं करना, हमें शारीरिक क्रियाओं को भी ठीक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मेटाबॉलिज्म, पाचन क्रिया के दौरान जो ऊर्जा बननी है उसको भी ठीक करना है। दूसरा क्या है कि तनाव भी कंट्रोल करना, हार्मोन भी बैलेंस करना है। तो इन सभी चीजों पे मिला के आपका ये प्रोडक्ट थाईडॉग बनता है। और आप इस प्रोडक्ट को दिन में 2 बार खाने के बाद ले लें, मिनिमम 3 महीने। और एक बात सुनिए ध्यान से, कि जब भी किसी व्यक्ति को थायराइड की दिक्कत है, तो आपको उस व्यक्ति को कुछ आसन बताने पड़ेंगे। और वो आसन क्या है? उस व्यक्ति को, जरूरी नहीं है, आपको मैं बता देता हूँ, सर्वांग आसन। देखिए, सर्वांग आसन क्या होता है, आप बिना किसी से सीखे नहीं करेंगे। अगर किसी को आप बोल रहे हो तो उसको सीधा सीधा बोलना, भैया इसको सीख के करना है। क्योंकि सर्वांग आसन जो होता है ना, एक देखिए, सर्वांग आसन जो होता है ना दोस्तों, ये आपको जमीन पे लेटना होता है। और जमीन पे लेटने के साथ आपको आपका जो गले के ऊपर वाला हिस्सा है, चेस्ट, वो बड़े आराम से ऊपर उठाना पड़ता है। ये आप बिना प्रैक्टिस के नहीं कर पाओगे। ये नहीं कि आज मन किया तो गए जाके ट्राई कर लिया घर पे, प्लीज डू नॉट डू दिस। ऐसा नहीं करना। जब तक कोई ट्रेनर आपको सिखाएगा नहीं, यू कांट डू दिस। तो उसको देख के प्रॉपर सीख के करना है, जबरदस्ती नहीं करना। जिनको हाई ब्लड प्रेशर वगैरह रहता है उनको ये आसन नहीं अलाउड है, इसका ध्यान देंगे। अगर ये वाला कोई कर सकता है तो आप बता दीजिए, भैया सर्वांग आसन करेंगे तो फायदा मिलेगा। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक प्राणायाम बताता हूँ। प्राणायाम मतलब कि थायराइड में हम लोग उज्जयी प्राणायाम कर सकते हैं। देखिए, उज्जयी प्राणायाम बहुत सिंपल होता है। इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें हम लोग अपने क्या करते हैं ना, नाक को बंद करके ब्रीदिंग लेते हैं। तो वो भी आप गूगल वगैरह पे देख के सीख के कर लेंगे। तो थायराइड में उज्जयी प्राणायाम तो मैंडेटरी कर दीजिए, बता दीजिए कि भाई ये वाला कर लेना आप। सर्वांग ऑप्शन है, सब लोग कर नहीं पाते, तो ऑप्शन दे दीजिए। तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया थाईडॉग। अब हम बात करेंगे तीसरी प्रॉब्लम के बारे में। तीसरी समस्या आज आपकी स्क्रीन पे जो है, इस समस्या का नाम है वेन वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम। देखिए, भारत में वेरिकोस वेन्स की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। 15 से 20% हमारे जो भारतीय हैं उनके शरीर में विनस इंसफिशियंसी है। अर्थात ये कि उनकी जो नसें हैं वो सिकुड़ती जा रही हैं। आपने देखा होगा, घुटने से लेके एड़ियों के बीच में जो नसें होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, उसके अंदर लचीलापन कम हो जाता है और उसमें ब्लड फ्लो नहीं हो पाता। और ये बड़ी प्रॉब्लम की बात हो जाती है। क्यों होता है ऐसा? लेंसेट 2022 के अनुसार ये समस्या इसलिए होती है क्योंकि ज्यादातर बैठे रहना, खड़े रहना, और आज के टाइम पे मोटापा और सूजन, स्वेलिंग की वजह से दिक्कत ज्यादा है। देखिए, आयुर्वेद का ये मानना है कि जब किसी व्यक्ति के शरीर में कफ और वात दोनों दोष से बिगड़ जाते हैं,
तो आपका क्या होता है कि जो चैनल होता है ना, मतलब आप यूं समझिए कि नसों को, ब्लड को फ्लो करने के लिए जो एक नसें होती हैं, जो चैनल्स होते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है, वहां पे खून जमा हो जाता है, सिकुड़ जाता है वो, और इकट्ठी होने शुरू हो जाते हैं। तो हमको ये समस्या ठीक करनी है, और कैसे करेंगे, बड़ा आसान है। विंडॉग के अंदर देखिए मंजिस्था नाम का तत्व होता है, मंजिस्था नाम का हर्ब्स है, और मंजिस्था आपके ब्लड को प्योर करता है। फिर आपका क्या है कि सूजन बढ़ा हुआ है, तो नीलगंडी जो होता है और सरीवा नाम का इसमें हर्ब्स होता है, जो आपके सूजन को कम कर देता है। और जो ऑयल्स होते हैं ये क्या करते हैं कि खून की प्रवाह को बढ़ाने का काम करते हैं। तो आपके रिसर्च में भी यही बात है। जैसे अब मैं बताऊं, तो आप देखिए कि इसमें यूज किया गया है सरीवा। नसों में क्या है, सिकुड़न है, गांठें बन रही हैं, तो गांठों को अंग्रेजी में एडिमा बोलते हैं। तो सरीवा क्या करता है, उस गांठों को कम कर देता है, और ये बात रिसर्च में, फाइटोथेरेपी रिसर्च 2019 में कही गई। देन सूजन बढ़ा हुआ है, इन्फ्लामेशन बढ़ा है, तो मंजिस्था उस सूजन को कम करने में काम करेगा, ये भी रिसर्च में कहा गया। दर्द भी होता है, दर्द को सही रखना है, ब्लड फ्लो बढ़ाना है, तो नीलगंडी जो होता है स्पेशली आपके ब्लड फ्लो को इंप्रूव करने का काम करता है। तो ये कंप्लीट साइंटिफिक प्रोडक्ट डिजाइंड है, एंड ये कैसे काम करेगा, बहुत सिंपल है काम करने का तरीका। देखिए, विंडॉग क्या है, एक तो ब्लड फ्लो अच्छा रखेगा, डिटॉक्स करता है, सूजन में काम आता है, एक तरह का ट्रेडिशनल ऑयल है, जो कि मॉडर्न समस्या के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो दिस इज व्हाट विंडॉग। अगर हम बात करें तो कैसे इसको यूज करना है, दोस्तों विंड डॉग को आपको अपवर्ड, ऊपर की दिशा में लगाना है। जैसे ये हाथ आप देखो ऐसे कैमरे में, जस्ट कम टू क्लोज, आपको ऐसे ऊपर की तरफ मसाज करना होता है, ऊपर की तरफ, नीचे नहीं, कभी भी ऐसे नीचे नहीं लेना है, हमेशा तेल को ऊपर, ऊपर, क्योंकि जो नसें हैं ना, ये नसें आपकी ब्लड की सप्लाई को ऊपर की तरफ लेके जाएंगी, हार्ट तक। तो उधर एक ही वॉल्व है, नीचे नहीं आता ब्लड, उधर ऊपर जाना है उसको। तो वो ऐसे आपको करना है अच्छे से, और सिकाई कर लीजिए। बाकी आपको मैंने एक्सरसाइज जरूरी है, कौन सा एक्सरसाइज करेंगे, पैरों को उठाने का। तो पैरों को उठाने के दो हैं, आप लेट जाइए, और जो आपका जो कूल्हा है, कूल्हा से थोड़ा पैर को ऊपर उठा लीजिए, बाकी बॉडी को नीचे रहने दीजिए। उससे क्या होगा, थोड़ा लचीलापन बनेगा। और खाने के बाद नहीं करना, आप जब थोड़ा खाने वाले हो तो कर लो, बट खाने के बाद तुरंत नहीं करना है। चलने का थोड़ा सा आदत डालिए। देन हम बात करने वाले हैं चौथी समस्या, जो कि आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। आपको पता है कि हमारे भोजन का एक हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन। प्रोटीन जो है, अगर देखा जाए तो आज भारत में 73% हमारे जो भोजन है उसमें प्रोटीन ही नहीं है, कम है। और तीन में से एक भारतीयों के शरीर में प्रोटीन की कमी है। आज लोग बोलते हैं अरे समय से पहले तो बुढ़ापा आ रहा है, स्किन खराब हो रहा है, मसल्स कमजोर हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि प्रोटीन ही नहीं है खाने में। प्रोटीन से आपकी मांसपेशियां बनेंगी, मसल्स बनेगा, बॉडी ग्रो करेगा। बुढ़ापा के जब एज हमारी बढ़ती जाती है तो हमें और चाहिए होता है। सो अगर हम बात करें तो प्रोटीन डिफिशिएंसी इज एपिडेमिक। आयुर्वेदा के अनुसार आपकी मांसपेशियों को बनाने के लिए हमारे शरीर में 7 धातुओं में से एक धातु है जिसका नाम है मंशा धातु, मांसपेशियां डेवलप होती हैं। और जब ये धातु नहीं बनेगी तो आपकी मांसपेशी कमजोर हो जाएगी, वो रिपेयर नहीं हो पाएगा, ये सारी दिक्कत आने से हो जाएगी। तो हमने जो प्रोडक्ट बना के दिया आपको, प्रोडॉक, ये क्यों बेस्ट है? देखिए, सबसे पहली बात समझिए, प्रोटीन एक्स्ट्रा खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस प्रोटीन को डाइजेशन में लाना इंपॉर्टेंट है। अब आप प्रोटीन खा रहे हैं लेकिन प्रोटीन पच नहीं रहा है, दैट्स अ प्रॉब्लम। तो हमने क्या किया कि जो प्रोडॉक प्रोडक्ट डेवलप किया है, इसमें फेनुग्रिक है, और ये फेनुग्रिक क्या करता है, उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर देता है। हमने इसमें रसायन का यूज किया है, जो जड़ी बूटी है इनका यूज किया है, ताकि आपके शरीर में शतावरी, अश्वगंधा, ये क्या करते हैं, आपकी ताकत और स्टेमिना को बढ़ाने का काम भी करते हैं। और दूसरी बात क्या है कि आपका जो ओजस है, ओजस अर्थात हमारा जो शरीर में एनर्जी जो होता है, उस एनर्जी को क्या करता है, ये बढ़ाने का। देखिए, मैंने लास्ट ही ट्रेनिंग में आपको बताया था दोस्तों कि हमारे शरीर में कह लीजिए कि खाना खाने के बाद, खाने पचने की क्रिया के बाद आपके शरीर में 7 धातुओं का निर्माण होता है, और इन 7 धातुओं में एक धातु
आपके जैसे ब्लड हो गए, मांसपेशियां हो गई, मसल्स हो गए, फैट हो गए, तो ये सब डेवलप होते हैं। तो जब ये सब मिलते हैं, मिलने के बाद जो है ओजस का निर्माण होता है। तो आपका ये जो शतावरी या सुगंधा और ये बाकी चीजें ना, ये ओजस को डेवलप करने का काम करती हैं। तो हमने इस प्रोडक्ट को रसायन के साथ ब्लेंड करके आपको दिया है। तो ये पूरी तरह से क्या करता है, आपके उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, ग्रोथ करने में हेल्प करता है। अब देखिए रिसर्च में भी यही बातें कही गई हैं। अगर मैं बात करूं तो सोया प्रोटीन आपकी मांसपेशियों को डेवलप करता है। फेनुग्रीक मतलब मेथी। आपने जो प्रोटीन खाया है, तो इस प्रोटीन को क्या करता है, ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। आपने जो शतावरी यूज किया है, शतावरी जो हमने यूज किया, ये आपके हार्मोन बैलेंस में हेल्प करेगा। अश्वगंधा जो है मांसपेशी को डेवलप करेगा। तो एक कंप्लीट साइंटिफिक डिजाइन प्रोडक्ट हमने बनाया। तो प्रोडॉक क्या है? प्रोटीन है, रसायन के साथ मिक्स करके दिया है। ये आपके शरीर में पेट फूलने की समस्या और पाचन क्रिया को बेटर भी करता रहता है। क्योंकि प्रोटीन खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाने के साथ उसका बॉडी में पचना इंपॉर्टेंट है। और मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट है ही नहीं। ज्यादातर प्रोडक्ट या तो प्रोटीन है या तो रसायन है। तो हमने इन दोनों को मिक्स करके दिया आपको। सो बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, बड़ों के लिए, और स्पेशली जिनकी उम्र 50-60 हो गई उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप 1 से 2 चम्मच ले लें, दूध के साथ ले लीजिए, दिन में 2 बार ले लीजिए, और लॉन्ग टर्म यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे त्वचा के बारे में, स्किन के बारे में। देखिए आजकल स्किन का कंप्लेन बहुत ज्यादा रहता है कि हाँ, पिंपल निकल रहे हैं, फोड़े हो रहे हैं, फुंसी हो रहा है, स्किन एलर्जी हो रहा है। तो ये हो रहा है क्यों? अब देखिए कि 3 में से 1 भारतीयों को स्किन की समस्या है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में ये बात 2023 में कंफर्म की गई। दूसरी बात अगर मैं बताऊं कि प्रदूषण की वजह से, जब किसी को प्रदूषण ज्यादा है, खराब खाना है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि उस व्यक्ति के शरीर का जो स्किन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, स्किन की समस्या अगर किसी व्यक्ति को हो रही है, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण होता है उसकी आंतें साफ नहीं है। उनका जो गट होता है, उनकी जो आंतें होती हैं, वो क्लीन नहीं रहती हैं। उनका जो लिवर होता है वो खराब हो जाता है। तो जब तक आपकी आंतें साफ नहीं रहेंगी, जब तक आपका लिवर ठीक नहीं रहेगा, आपको प्रॉब्लम होती रहेगी। पिंपल्स निकलते रहेंगे, फोड़े फुंसी होते रहेंगे। तो आयुर्वेद का भी यही मानना है कि जब किसी व्यक्ति के शरीर का ब्लड क्लीन हो जाए, क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा, तो स्किन की प्रॉब्लम नहीं होगी। और हमें इस पे ही काम करना है। तो स्किन के, देखिए आपकी स्किन की ट्रेनिंग हो चुकी है, स्किन के प्रोडक्ट आपकी ट्रेनिंग हो चुकी है। अब स्किन के प्रोडक्ट आप लगा रहे हो, लेकिन बॉडी अंदर से क्लीन नहीं है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो रक्त डॉग के अंदर हमने नीम मंजिष्ठा, जो ब्लड को साफ करता है। हमें अपनी आंतों को भी साफ करना पड़ेगा दोस्तों। तो आंतों को साफ करने के लिए हमने त्रिफला, पुनर्नवा जैसे तत्व यूज किए, जो आपके आंतों को क्लीन करेगा, लिवर को एक्टिवेट करेगा। हमने इसमें यूज किया है एलोवेरा। जो एलोवेरा जो है पित्त दोष को शांत करने में हेल्प करेगा। अगर हम बात करें रिसर्च, देखिए सरीवा, सरीवा जो हर्ब्स है, मैंने क्या बोला कि ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन में आपको हेल्प करेगा। त्रिफला जो है गट और लिवर में हेल्प करेगा। पुनर्नवा आपके लिवर को क्लीन रखेगा। तो ये सारे तत्व जो है, और मंजिष्ठा स्किन हीलिंग में। तो ये सभी चीजों को मिला के हमने ये प्रोडक्ट बना दिया है। रक्त डॉक बेस्ट क्यों है? क्योंकि बेस्ट इसलिए है, ये आपके शरीर में शोधन क्रिया शोधन क्रिया पे काम करेगा। एंड ये आपके स्किन को, लिवर को और गट को परफेक्ट बनाने में हेल्प करता है। जब तक आपका आंतों का स्वास्थ्य बेटर नहीं होगा, लिवर अच्छा काम नहीं करेगा, स्किन की प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। तो ये बात हमेशा याद रखना। और हमने जो भी हर्ब्स इसमें यूज किया है, वो इसी क्रियाओं पे काम करेंगे। तो कितना लेना है? आप इस प्रोडक्ट को 20 ml दिन में 2 बार, 20 ml दिन में 2 बार खाने के बाद लेंगे। और 2 से 3 महीने तक आप ले सकते हैं। और देखिए जिनको भी स्किन की समस्या है, जिनको भी स्किन की समस्या है, आप जो है पानी
ज्यादा पिएंगे और हल्का भोजन खाएंगे, हैवी भोजन नहीं खा सकते। हम बात करेंगे अगली प्रोडक्ट के ऊपर। अगला जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इस प्रोडक्ट का नाम है जेसी ऑइंट। जेसी ऑइंट जो है, अगर देखा जाए तो आज के टाइम पे देखिए क्या होता है ना, मोस्ट जो हमारे बाम है वो फेल हो जा रहे हैं, उनसे आपको फायदा नहीं मिल रहा, लगातार जोड़ों में दर्द बना हुआ है। 28% हमारे जो भारतीय हैं उनको जोड़ों की समस्या हो रही है। केमिकल बाम जो हम लगा रहे हैं वो पूरी तरह से जोड़ों के दर्द को ठीक नहीं कर रहा है, लगातार जकड़न बनी हुई है। उसके लिए हमें जो थेरेपी है वो ज्यादा डीपर चाहिए होगा। तो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, आपको अपने जोड़ों की समस्या को अगर ठीक करना है तो आपको जोड़ों की समस्या को इंटरनली, इंटरनली मतलब आंतरिक रूप से जोड़ों की समस्या को ठीक करना पड़ेगा, और एक्सटर्नली मतलब आप यूं समझिए कि बाहर से भी आपको पोषण देना पड़ेगा। देखिए जेसी ऑइंट एक कंप्लीट आयुर्वेदिक विजडम है। हमने इसमें कपूर, नीलगंडी, महानारायण तेल इनका यूज करा हुआ है। अब ये क्या है कि देखिए आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का काम करते हैं, बट ब्लड सर्कुलेशन जितना बढ़िया रहेगा, सूजन उतना कम होगा, टिश्यू उतने अच्छे से रिपेयर होंगे, दर्द उतना कम रहेगा। तो ये इंक्रीज सर्कुलेशन को इंक्रीज करके जो स्टिफनेस है उसको कम करने में हेल्प करता है। और ये बात मैंने रिसर्च में बताई। याद करिए पहले ट्रेनिंग सेशन में मैंने महानारायण तेल का जिक्र किया था। महानारायण तेल कोई ऐसा तेल नहीं है, आयुर्वेद में जब भी किसी को जोड़ों में दर्द या कमर में दर्द या नसों में पेन होता था तो यही तेल बनाया जाता, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके, और इसका फायदा होता है, ये रिसर्च में भी कहा गया। कपूर जो है ब्लड फ्लो को अच्छा रखता है, आपका नीलगंडी जो है ये सूजन को कम करता है, ये सारी बातें यहाँ पे रिसर्च में है। तो आपका जेसी ऑइंट बेस्ट क्यों है, वाई दिस जेसी ऑइंट इज बेस्ट? देखिए एक बात याद रखिएगा कि जेसी ऑइंट बेस्ट क्यों है। जब आप जेसी ऑइंट यूज करेंगे ना तो ये अंदर तक जाता है और अंदर तक जाके आपके जोड़ों को सपोर्ट करता है, ये केवल सरफेस पे काम नहीं करता। आप जब भी किसी को जेसी ऑइंट देंगे तो जैसे मैंने गठिया के लिए ऑर्थोडॉक बताया था, ऑर्थोडॉक अंदर से गठिया की जो समस्या है उसको सॉल्व करेगा, और जेसी ऑइंट बाहर से जो तकलीफ है, जो दिक्कत है उसको दूर करेगा। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें चाहिए होगा। आप इसे 2 से 3 बार दिन में लगाएंगे, और मैसेज जो है, जो मसाज करेंगे, मसाज ऊपर की दिशा में करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन में आपको मसाज करना होगा, और सिकाई आप कर सकते हैं, जो भी सिकाई वगैरह आपको करना है जस्ट डू इट, उसको आप कर सकते हैं। तब हम बात करेंगे अगले प्रोडक्ट, अस्थम। देखिए अस्थम डॉग, अस्थम डॉग जो प्रोडक्ट है ये अस्थमा के लिए है, और आज देखिए कि अस्थमा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। भारत में 34 मिलियन, अराउंड 3 करोड़ अस्थमा के केसेस हैं। प्रदूषण के वजह से, स्मोकिंग के वजह से अस्थमा के केसेस 60% और ज्यादा जो अस्थमा केसेस हैं वो पोल्यूशन स्मोकिंग के वजह से हैं। तनाव के वजह से आपके फेफड़े की जो इम्यूनिटी है ये कमजोर हो जाती है। और आयुर्वेद की अगर बात की जाए तो आयुर्वेदा जो है हमारे वात दोष को क्या करता है, माफ कीजिए, अस्थमा क्यों होता है उसके लिए आयुर्वेद का क्या मानना है। तो आयुर्वेद का ये मानना है कि जब किसी व्यक्ति के शरीर में वात और कफ दोष ज्यादा हो जाता है तो उस व्यक्ति के शरीर में क्या है कि सांस लेने का जो एक रास्ता होता है उसको आयुर्वेदा में प्राणवाह स्रोत बोला जाता है। तो वो सांस लेने का जो रास्ता, उसमें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। आपके फेफड़े के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं, तो आपकी सांसें फूलने शुरू हो जाती हैं, यही सारी दिक्कत होती है। तो कैसे ठीक करें, बड़ा आसान है। देखिए आयुर्वेद में कुछ क्रियाओं का जिक्र किया गया है। अस्थमा में हमें हमारे सांस लेने वाले जो रास्ते हैं, श्वसन मार्ग बोलते हैं, अंग्रेजी में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं। तो वसा नाम की जो जड़ी बूटी होती है, वासा नाम की जड़ी बूटी आपके सांस लेने के जो रास्ते होते हैं, श्वसन मार्ग जो होता है उसको ओपन कर देती है। हरिद्रा और पीपली जो होता है आपके कफ दोष को शांत करता है, और जो फेफड़े में सूजन हो रखा है उसको कंट्रोल कर देता है। तो अस्थमा आपको ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। अब ये बात मैं अपने मुंह से नहीं बोल सकता, हमें रिसर्च में दिखाना पड़ेगा, तो रिसर्च इज ऑल्सो देयर। देखिए वासा के बारे में मैंने क्या बोला,
वासा जो जड़ी बूटी है ये श्वास हरा जड़ी बूटी है, मतलब सांसों को बेटर बनाती है, श्वसन मार्ग को अच्छा रखती है। तो अंग्रेजी में इसी को हम बोलते हैं ब्रोंको डायलेटर, मतलब आपके श्वसन मार्ग को ओपन कर देना, चौड़ा कर देना। क्रांतिकारी एंटी एस्थेमेटिक होता है, फाइटो मेडिसिन 2017 में कहा गया। हरिद्रा जो होता है इन्फ्लामेशन कम करता है, ये बात कही गई। तो एक कंप्लीट साइंटिफिक प्रोडक्ट डिजाइंड है। और अस्थम डॉग कैसे आपके शरीर में काम करेगा? तो दोस्तों, अस्थम डॉग आपके शरीर में काम कैसे करेगा? ये आपके श्वसन मार्ग को ओपन कर देता है, इम्यूनिटी को बिल्ड कर देता है। जड़ी बूटियों से बना हुआ एक कंप्लीट रसायन है। और देखिए, अस्थमा का ट्रीटमेंट ज्यादातर लोग क्या यूज करते हैं? स्प्रे। स्प्रे जो होता है ये एक सप्रेसेंट है, दबा देता है। और आयुर्वेदा में चरक संहिता में मेंशन किया गया है, एक श्लोक है, काश्यप नहान्यात, मतलब अर्थात ये कि जो भी खांसी से जुड़ी समस्याएं होती हैं, अस्थमा वगैरह है, इसको दबाना नहीं चाहिए, हमें दोषों को दूर करना पड़ेगा। और आपके प्रोडक्ट दोषों को ही दूर करने का काम कर रहे हैं। तो 20 ml खाने के बाद लेंगे, दिन में 2 बार लेंगे, 8 से 12 हफ्ते यूज करना है। और आप इसके साथ प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम मतलब सांसों का जो एक्सरसाइज होता है। तो आपको कपाल भाती और भस्त्रिका नहीं करना है, वो हाई ब्रीदिंग मतलब डीप तेज फास्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, तो वो नहीं करना है। बाकी आप नॉर्मल जो स्लो ब्रीदिंग है वो कर सकते हैं। हम बात करेंगे अपने एक दूसरी समस्या जिसका नाम है ओबियोडो। दोस्तों, आज ओबेसिटी, मोटापा की समस्या भारत में एपिडेमिक हो गया, बहुत बड़े लेवल पे। 135 मिलियन, अराउंड 13 करोड़ लोगों को मोटापा की बीमारी है। मोटापा की वजह से उस व्यक्ति के शरीर में, अगर किसी व्यक्ति को मोटापा है, तो मोटापा के वजह से आप देखिए कि 70% जो मोटापा का कंडीशन है, उसी के वजह से लोगों को हार्ट की बीमारी, शुगर की बीमारी, ये सब होनी शुरू हो गई है। और बच्चों में मोटापा लगातार बढ़ता जा रहा है। आयुर्वेदा के अनुसार मोटापा की बीमारी को आयुर्वेदा में मेद रोग बोलते हैं। क्यों होता है? देखिए, हमारे शरीर में जब कफ दोष ज्यादा हो जाता है तो हैवी हो जाता है बॉडी, प्रॉपर चीजें फ्लो नहीं कर पाती। और दूसरा क्या है कि टॉक्सिन जमा हो जाता है। तो ये दोनों चीजें मिलके आपके मोटापा को और बढ़ा देती है। हमने ऐसा क्या इंग्रेडिएंट यूज किया जो मोटापा पे काम करेगा? देखिए, मोटापा के लिए सबसे पहले आपको अपनी मेटाबॉलिज्म को बढ़िया करना पड़ेगा, अग्नि इंप्रूव करना पड़ेगा। तो मुस्ता और मेथी नाम के इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं, हर्ब्स यूज किए गए हैं, जो आपकी पाचन क्रिया को इन्हांस करेंगे। और गूगल आपके कोलेस्ट्रॉल को डाउन करेगा, त्रिफला आपके गट को क्लीन करेगा। तो मतलब फैट मेटाबॉलिज्म। मोटापा में पानी तो पीना चाहिए, लेकिन पानी आपके अगर चर्बी ही सोख लेगी तो किडनी गंदगी को कैसे बाहर करेगा? और यही होता है। तो पुनर्नवा क्या होता है कि वाटर जो आपकी बॉडी में रिटेन हो रहा है उसको रोक बाहर निकालने का काम करेगा। सो आप देखिए, प्रोडक्ट अगर इंग्रेडिएंट देखें, मैंने रिसर्च बता दूं, गूगल, चर्बी कम करना, त्रिफला मेटाबॉलिज्म अच्छा करना, पुनर्नवा मोटापा को दूर करने का काम, ये सारी बातें जो है आपके, ये सारी बातें जो है दोस्तों आपके रिसर्च में लिखी गई हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। मोटापा कैसे ठीक होगा? हमारे प्रोडक्ट क्या काम करेंगे? देखिए, आपका जो प्रोडक्ट है ये चर्बी को करेक्ट करता है, वाटर को रिटेन नहीं होने देता, और टॉक्सिन को बाहर करता है। ये 3 तरीके से काम करेगा, कंप्लीट रसायन है। और एक बात याद रखिएगा, अगर हमको मोटापा कम करना है तो हमें थोड़े से बदलाव करने पड़ेंगे ना। कुछ भी खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा चेंज भी लाना है। आप इसे 20 ml दिन में 2 बार खाने के बाद ले लीजिए। और इसे आप योगा के साथ, डाइट के साथ पेयर कर लीजिए। और देखिए, लगातार यूज करना, ये नहीं कि आज यूज करें, कल भूल गए, परसों भूल गए, फिर यूज कर रहे हैं दिन में 3 बार। एक रेगुलरिटी आपको बनाना पड़ेगा, मतलब एक नियम से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको यूज करना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट ओबियोडॉ। आज के टाइम पे जो सबसे बड़ी समस्या हमारे बीच में है, उस समस्या का नाम है एसिडिटी। भारत की नंबर 1 पेट की समस्या है एसिडिटी। क्यों है? 40% हमारे जो भारतीय हैं ये हर हफ्ते एसिडिटी की समस्या के बारे में परेशान है।
और एसिडिटी क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जो खाना खा रहे हैं नियमित नहीं खा पा रहे हैं, टाइम से नहीं खा पा रहे, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी किसी टाइम। तो इससे क्या है, दिक्कत हो रहा है पाचन क्रिया में। और दूसरी बात क्या है कि जब तनाव ज्यादा होता है तो भी लोगों को स्ट्रेस, एसिडिटी की दिक्कत हो रही है। आयुर्वेदा का ये मानना है कि जब किसी व्यक्ति के शरीर में खाना पचने के लिए जो अग्नि जलती है वो स्लो हो जाती है, तो आपके शरीर में पित्त इम्बैलेंस हो जाता है। पित्त जब बढ़ेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी, और वात दोष बढ़ेगा तो आंतों में ड्राइनेस आ जाएगा। दोनों मिलके पेट की समस्या को बढ़ा देते हैं। तो कैसे ठीक करें भाई इस समस्या को? बहुत आसान है ठीक करना। देखिए, गैस ड्रॉप के अंदर हमें पहले आंतों के स्वास्थ्य को बनाना पड़ेगा, बेटर करना पड़ेगा। तो आंतों के स्वास्थ्य को बेटर करने के लिए एलोवेरा है। और एलोवेरा क्या करता है, आपके आंतों को सपोर्ट करता है। तो पहला वो काम हो गया। दूसरा काम, हमारे वात और पित्त दोष को बैलेंस करना पड़ेगा। तो हरितकी और आंवला जो है वो आपके वात और पित्त दोष को बैलेंस करता है। और हींग, अजवाइन, जीरा हमारे खाना पचने की क्रिया को हम बोलते हैं दीपन क्रिया। और दीपन क्रिया का मतलब खाना पचने के लिए जो अग्नि चाहिए, इंप्रूव करना है, तो हींग, अजवाइन, जीरा यही काम करते हैं। और रिसर्च में भी यही बातें हैं। हींग पेट फूलने की समस्या पे काम करता है, ये बात रिसर्च में कही गई है। अजवाइन जो है पाचन क्रिया बेटर करता है, ये भी रिसर्च में बताया गया। त्रिकटु जो है आंतों को बेटर बनाता है, ये रिसर्च में कहा गया। तो सारी बातें जो है आपको रिसर्च में साबित करके मैंने दी। अब देखिए, कोई पूछे आपसे कि सर ये गैस डॉग कैसे काम करेगा, तो आप सिंपल बोलिए कि जब आप गैस डॉग लेंगे तो आपके शरीर में जो अग्नि है, जो खाना पचने के लिए जो एक फायर चाहिए, एंजाइम चाहिए, वो रिलीज होगा। आपके आंतों को सपोर्ट मिलेगा। तो एसिडिटी की वजह से पता क्या होता है, जो पूरी ये लाइनिंग होती है ना, खाना फूड पाइप, वो जल जाती है। आंतों में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो पेट फूलने की दिक्कत, पेट भारी होने की समस्या, एसिडिटी की दिक्कत, वो आपके इस प्रोडक्ट से सॉल्व हो जाएगी। गैस ड्रॉप कितना लेना है? 2 कैप्सूल खाने के बाद दिन में 2 बार ले लीजिए। और आप इरेगुलर मील मत लीजिए, आपको टाइम से खाना खाना है। अगर कभी आपका टाइम मिस हो जाए तो प्लीज स्किप द डाइट। तो ये आपका गैस ड्रॉप प्रोडक्ट है। एंड हमारे आज के सेशन के लिए हमने इतना ही प्रोडक्ट सेलेक्ट किया था, तो आज की स्लाइड इतनी ही प्रोडक्ट की थी, जिसमें हमने बहुत सारी बातें कही। अब देखिए, आपको मैं, मेरी बातें ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद बात करेंगे। दोस्तों, आज की ट्रेनिंग में हमने जितने भी प्रोडक्ट लिए, जितने भी प्रोडक्ट हमने, थाई डॉग के बारे में बात की, एलोवेरा के बारे में बात की, पाइलो डॉग के बारे में बात किया हमने, अस्थम डॉग के बारे में बात किया, रक्त डॉग के बारे में बात किया, प्रो डॉग के बारे में बात करी, ओबियो डॉग के बारे में बात करी, गैस डॉग के बारे में बात करी। ये मेन मेन प्रोडक्ट हमने देखा। आज की ट्रेनिंग का कोई प्रोडक्ट अगर आपको समझ नहीं आया है, अभी हमारे पास टाइम है 15 मिनट, तो आराम से हम करेंगे बात। तो अगर कोई प्रोडक्ट, क्योंकि हमने पहले शुरू कर लिया था, अगर कोई प्रोडक्ट आपको समझ नहीं आया आज की ट्रेनिंग का, ओनली आज की ट्रेनिंग का, और चलो कल वाला भी आप पूछ लो, कल भी अगर कोई प्रोडक्ट आपको समझ नहीं आया तो कल टाइम बचा नहीं था, तो आज ही हम बात करें। तो आप मुझसे मैसेज करके बता सकते कि मुझे ये प्रोडक्ट दोबारा जानना है, तो मैं उसको थोड़ा सा ब्रीफ, उसको ब्रीफ में आपको मैं बता देता हूँ। और प्लीज, और बाकी कोई क्वेश्चन प्लीज, आई रिक्वेस्ट। तो चलिए, आप मुझे बता सकते। चैट ओपन करा है। अगर कोई प्रोडक्ट, कल भी हमने जैसे ऑर्थोडॉक बताया, डाइगोडॉक बात की, हमने कफ टॉक के बारे में बात किया। हाँ, 2-4 मिनट में ओपन करता हूँ। देखो, सोल्यूशन नहीं, मैंने प्रोडक्ट बोला है, प्लीज ओनली जितने प्रोडक्ट मैंने लिए हैं वही प्रोडक्ट, और कोई प्रोडक्ट नहीं। प्लीज रिस्पेक्ट द डिसीजन। चलिए, पहले इतना आया, इतने पहले बात कर लेता हूँ। मैंने बोला ना समस्या पे नहीं, समस्या नहीं, प्रोडक्ट बोला मैंने। अब जैसे चलो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। हाँ, सबसे पहले अस्थमा का रिक्वेस्ट आया, तो देखिए अस्थम डॉग प्रोडक्ट सिंपल समझिए। अस्थमा होने का कारण क्या है? अस्थमा होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? प्रदूषण, धूल, कण,
ये क्या होते हैं ना, ये जाके आपके फेफड़े के जो छोटे छोटे छिद्र है ना, अटक जाते हैं वहां पे। और लेने का जो रास्ता होता है ना, श्वसन मार्ग बोलते हैं उसको, तो वो ब्लॉक हो जाता है। तो हमें उसको ठीक करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि अस्थम डॉग प्रोडक्ट बनाया, और अस्थम डॉग प्रोडक्ट में ऐसी जड़ी बूटियों को डाला जो आपके जो श्वसन मार्ग होते हैं ना, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं, उसको क्लीन करेगा। और फेफड़े में जो छोटे छोटे छिद्र ब्लॉक होते जा रहे हैं उसको ओपन करने का काम करेगा। तो हमने ऐसे प्रोडक्ट आपके, ऐसे तत्व अस्थम डॉग में डाले हैं। तो अस्थम डॉग, अस्थमा के लिए, किसी भी तरह की अस्थमा हो आप ले लीजिए, और दिन में 2 बार ले लीजिए, 15 में ले लीजिए। थोड़ा सा ब्रीदिंग करिए। ब्रीदिंग का मतलब देखिए, अनुलोम विलोम बेस्ट होता है, आप वो कर सकते हैं, ब्राह्मणी प्राणायाम कर सकते हैं। और उसके साथ बाकी जितने भी खांसी वगैरह के प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कफ टॉक आता है, एलर्जी टॉक वगैरह आता है, ये सब तुलसी वगैरह ले सकते हैं। तो ये हमारा अस्थम डॉग का रिक्वेस्ट था। रावण विक्की जी, तो इनका हो गया। देन दूसरा रिक्वेस्ट थाई डॉग का आया था। देखिए थाई डॉग सिंपल है, थायराइड के लिए होता है। थायराइड होने का कारण मैंने आपको समझाया कि पाचन क्रिया स्लो है, पोषक तत्व नहीं है, आयुर्वेदा के अनुसार कफ दोष बढ़ गया है, और स्ट्रेस वगैरह बहुत ज्यादा रहता है, तो थायराइड हो जाता है। तो थायराइड को हमें ठीक करना, तो हमें बहुत सारी क्रियाओं को करना पड़ेगा, बॉडी में होनी चाहिए। पाचन क्रिया अच्छी होनी चाहिए, हार्मोन बैलेंस होने चाहिए, तनाव कम होना चाहिए। तो हमने जो थाई डॉग प्रोडक्ट दिया है उसमें जो हर्ब्स यूज है, जैसे कंचनार और गूगल, तो ये आपके थायराइड को करेक्ट करता है, अश्वगंधा स्ट्रेस लेवल को डाउन करता है। तो आपका धीरे धीरे जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं, T3 T4 TSH बैलेंस हो जाता है। थायराइड चाहे हाइपर थायराइडिज्म हो या हाइपो हो, हाइपर का मतलब जैसे पतला होने वाला हो, या हाइपो का मतलब मोटा होने वाला, तो आप किसी प्रकार की थायराइड में यूज कर लीजिए। और मैंने क्या बोला, 15-20 ml आपको लेना है, खाने के बाद ले लीजिए। और जो परहेज बताया गया थायराइड, मैंने बोला है आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम कौन सा? आपको उज्जयी प्राणायाम, उसको करना। अस्थम डॉग मैंने दोबारा बता दिया। रक्त डॉग देखिए स्किन एलर्जी का प्रोडक्ट है बाबा। स्किन एलर्जी क्यों होती है? देखिए स्किन एलर्जी होने का कारण क्या है, आपका जब लिवर प्रॉपर काम नहीं करेगा तो खाना पचने की क्रिया स्लो हो जाएगी, नंबर 1 प्रॉब्लम। खाना जब नहीं पचेगा तो टॉक्सिन बनेगा, आंतों में अटकना शुरू हो जाएगा। अब आंतों से आपके ब्लड में जो न्यूट्रिशन जाएगा वो गंदा जाएगा, तो पूरा वो स्किन पर ट्रांसफर हो जाएगा, पिंपल, दाने, फोड़े उनसे निकलना शुरू हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, अपने लिवर को भी बढ़िया बनाना पड़ेगा, गंदगी को बाहर करना पड़ेगा, आंतों को अच्छा रखना पड़ेगा। तो मैंने आपको रक्त डॉग बनाया, बताया। और रक्त डॉग के अंदर ऐसे तत्व तो पड़ते हैं जो आपकी समस्या को सॉल्व करेंगे। आप रक्त डॉग किसी को दीजिए। अब अगर मैं बोलूं कि क्या रक्त डॉग के साथ हम एलोवेरा भी यूज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम रक्त डॉग के साथ लीवो डॉग ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या क्लोरो डॉग कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन आप खुद बनाना सीख लीजिए। इशू है, पूरे प्रोडक्ट को डीपली आपको समझा रहा हूँ ताकि आप खुद से कॉन्फिडेंस आपका रहे, और आप लोगों को अगर गाइड करना है तो यू कैन टॉक, नहीं तो अपना डॉक्टर तो है ही है, वो कर ही लेंगे। गैस डॉग भाई, अभी तो बताया, गैस डॉग एसिडिटी के लिए प्रोडक्ट है, पेट फूलने की समस्या के लिए, गैस ज्यादा बनता है। और क्यों बनता है मैंने बताया, पाचन क्रिया खराब इसलिए बन रहा है। और एक बात समझिए, ट्रेनिंग की जब शुरुआत हुई थी तभी मैंने आप सभी को बोला था कि आज का पूरा ट्रेनिंग पेट की जुड़ी समस्याओं से जुड़ा हुआ है, पूरा ट्रेनिंग। हमने ज्यादातर पेट की समस्याओं की ही बात करी, मोटापा हो, अपना एसिडिटी हो, गैस हो, कॉन्स्टिपेशन हो, पाइल्स की समस्या हो, इन पे हमने बात करी। रक्त डॉग मैंने बता दिया, गैस के लिए बता दी, कहाँ पे। कल हमने डाइबो डॉग बताया था, कल की ट्रेनिंग जब हुई थी तो डाइबो डॉग के बारे में बताया था। दोस्तों, डाइबो डॉग प्रोडक्ट डायबिटीज के लिए होता है। देखिए डायबिटीज में 2 बातें ध्यान रखनी है, सिंपल। पहली बात यह है कि जब आप भोजन करने के बाद आपके शरीर में पाचन क्रिया जो होती है ना, पाचन क्रिया होने के बाद ग्लूकोज बनता है, और ये ग्लूकोज आपके ब्लड में इकट्ठा हो जाता है। तो आपके शरीर में क्या होता है, एक ग्रंथि होती है पैनक्रियास। पैनक्रियास से आपके शरीर में इंसुलिन निकलता है, और ये इंसुलिन आपके इकट्ठा हुए ब्लड को, इकट्ठा हुए ग्लूकोज को, जो ब्लड में इकट्ठा है, उसको शरीर के सभी सेल्स को पहुंचाता है। तो आपका शुगर बैलेंस रहता है। और जब आपके शरीर में क्रिया नहीं हो पाती है तो आपको डायबिटीज हो जाती है। तो हमारा जो प्रोडक्ट डाइबोडॉक है,
सबसे पहले तो पैनक्रियाज जो है जिससे इंसुलिन रिलीज हो रहा है उसको ठीक करना। दूसरा, खाने से पहले जो ग्लूकोज बढ़ता है और खाने के बाद जो ग्लूकोज बढ़ता है उसको करेक्ट करना, ये काम कर देता है। तो डाइबोडॉक आप 15-20 ml खाने से पहले दिन में 2 बार लीजिए। भोजन अच्छा खाना, एक्सरसाइज अच्छा करना, डाइट अच्छा करना है। भाई साहब ओवियोडॉक के बारे में अभी बताया, कहाँ थे आप अभी? मोटापा के लिए प्रोडक्ट है। स्टोन डॉग के बारे में बिल्कुल बता देता हूँ, कल हमने बताया था स्टोन डॉग के बारे में। किडनी स्टोन के लिए प्रोडक्ट है। किडनी स्टोन का जो प्रोडक्ट है उसके लिए ये प्रोडक्ट है। और किडनी स्टोन की जो समस्याएं होती हैं, एक सेकेंड बेटर, जस्ट मिनट। हाँ, किडनी स्टोन की जो समस्याएं हैं उसके लिए हमने स्टोन डॉग बनाया है। तो स्टोन डॉग केवल आपकी किडनी स्टोन ही नहीं, वो आपके किडनी स्टोन को तो ठीक कर ही रहा है, वो आपके किडनी को प्रोटेक्ट भी कर रहा है। तो किडनी स्टोन जो प्रोडक्ट है, आराम से 20 ml ले लीजिए, खाने के बाद लीजिए। और पानी ज्यादा पीजिए। यहाँ उसमें स्टोन को बाहर निकालने के लिए आयुर्वेद में क्रियाएं होती हैं, जैसे लेखन क्रिया होती है, पाषाण वेदा उसको ब्रेक करने का काम करता है। देन आपका यूरिन फ्लो ज्यादा बढ़ाता है ताकि स्टोन बाहर हो जाए। ये सारी क्रियाओं की वजह से आपका स्टोन जो है बाहर हो जाता है। स्टोन डॉक इज गुड। डाइवोडॉक मैंने बताया। और आपका किड्स डॉग बच्चों के लिए है। कोई भी बच्चा अगर आपका कंप्लेन करता है कि उसका मानसिक कमजोरी है, उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, बच्चे की इम्यूनिटी कमजोर है, बच्चों को सर्दी जुकाम खांसी है, तो बस टेक इट, किड्स डॉग आप आराम से ले लीजिए। बच्चों के लिए है, 10-15 ml ले लें। अरे चेस्ट के लिए तो मैंने कफ डॉग बताया था, एलर्जी डॉग, कफ डॉग आप ले सकते हैं। कार्डियो डॉग ब्लड प्रेशर के लिए, कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज, इनके लिए यूज होता है। तो कार्डियो डॉग जो है 20 ml दिन में 2 बार खाने के बाद आप लेंगे। वो भाई मोटापा बता तो दिया, रक्त डॉग भी बता दिया। अच्छा, और कोई अभी 1-2 मिनट आप, और कोई प्रोडक्ट है जो आपको पूछना है तो जस्ट यू कैन राइट, क्विकली बताइए मुझे, जिस कोई प्रोडक्ट के बारे में हो प्लीज। ये अभी जो प्रोडक्ट मैंने बता दिया उसको दोबारा नहीं। हाँ बिल्कुल। यार गैस डॉक अभी बताए क्या है, इसलिए हम लोग पता है चैट ऑन नहीं करते, क्योंकि आप लोग सुनेंगे नहीं। गैस डॉक 2 बार बता दिया। अब आप बताइए कि इसमें किसकी फॉल्ट है? मुझे तो नहीं लगता मेरी कोई फॉल्ट है। चलो हो सकता है कि एक बार नहीं समझ आया, लेकिन मैंने फिर दोबारा रिपीट किया कि चलो भाई कोई बात नहीं, दोबारा मैं उसको ट्राई करता हूँ। बट अब कोई बोले कि नहीं अभी बताओ, दस नॉट राइट एट, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं बाकी जो इंपॉर्टेंट कोई है तो मैं देख लेता हूँ। अरे तो क्या बोलते हैं, धीरज भट्ट जी, कोई बात नहीं, आपकी प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ कि आपका नेटवर्क की वजह से आप प्रोडक्ट 3 नहीं लिख पाए, मैं अग्री, समझ हो सकता है, प्रॉब्लम किसी को भी आ सकती है। बट उसमें देखिए मेरी भी तो मिस्टेक नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने की। अरे हाँ, देख लेते हैं। रक्त डॉग तो मैंने बताया, गैस डॉग बता दिया, गैस डॉग दोबारा भी नहीं। हाँ, क्लोरोडॉग पे बात कर लेते। क्लोरोडॉग प्रोडक्ट हमने पिछली ट्रेनिंग में पहली वाली में बात किया था। देखिए क्लोरोडॉग को सिंपल समझिए, आपके शरीर में हर बीमारियों के पीछे का सबसे बड़ा कारण होता है गंदगी, टॉक्सिन। टॉक्सिन बाहर करना बहुत जरूरी है। दूसरा क्या है कि ब्लड के अंदर एसिडिटी बढ़ रही है। एसिडिटी कंट्रोल करने का आपके भोजन में ज्यादा सोल्यूशन है नहीं, क्योंकि आप करते नहीं हो। अब मैं बोलूं लौकी का जूस पियो, अरे सर लौकी का जूस कौन पिएगा, हो गया, बात खत्म हुई। तो क्लोरोडॉग बेस्ट है। तो आप बस इतना जानिए कि किसी भी समस्या में, चाहे स्वस्थ शरीर हो बीमार शरीर हो, क्लोरोडॉग सबके लिए है। वो क्या करता है, पूरी गंदगी को बाहर, ब्लड की एसिडिटी को बाहर, लिवर पे अच्छा काम कर लेता है, किडनी पे अच्छा काम कर लेता है, तो पूरी बॉडी को एकदम क्लीन करता रहता है। तो क्लोरोडॉग तो कहीं भी हम यूज करते हैं 20 ml 2 बार। देखिए स्टोन डॉग के साथ सच कोई कॉम्बिनेशन नहीं, बट क्लोरोडॉग कैन बी यूज्ड। हाँ, किड्स डॉग 5 साल से ऊपर दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। अरे 5 साल से आराम से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो बचा ही छोटे बच्चों के लिए। एलर्जी के बारे में मैंने, आई थिंक एलर्जी का ट्रेनिंग सेशन कल लिया था एलर्जी के बारे में। एलर्जी के लिए एलर्जी डॉग प्रोडक्ट है, जो खांसी जुकाम सर्दी की एलर्जी है उसके लिए एलर्जी डॉग है।
तो एलर्जी डॉग क्या होता है ना, उसके अंदर गिलोय पड़ता है। तो जब भी किसी व्यक्ति को एलर्जी होती है तो उस व्यक्ति के शरीर में हिस्टामिन नाम का तत्व रिलीज होता है, और हिस्टामिन क्या करता है, उस एलर्जी को क्या करता है, बढ़ाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए गिलोय यूज किया जाता है। तो आपके एलर्जी डॉग में वो पड़ता है। तो एलर्जी डॉग 15-20 ml 2 बार एलर्जी के लिए लेंगे। साथ में तुलसी वगैरह हम लोग ऐड कर लेते हैं, कोई दिक्कत। हीमोग्लोबिन के प्रोडक्ट के बारे में हमने आई गेस हम लोग कल बात करने वाले हैं, तो कल हो जाएगा। पाइलोडॉग पाइल्स के लिए भाई, पाइल्स के लिए